सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है, आरआरबी ग्रुप डी 2025 10th और आईटीआई मामला को लेकर के कोर्ट में इस पे केस चल रही है और जो चीजें निकल के सामने आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। आप कहेंगे गुरुजी अभी रिसेंटली हम लोगों को तारीख मिला था, अब फिर से क्या हो गया? तो मेरे मित्र, जो आपको तारीख मिला था उस तारीख में आपको इस ऑर्डर लेटर के हिसाब से कह सकते हो परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। आप कहेंगे फिर से परिवर्तन? जी हाँ, अभी मैंने रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से ये ऑर्डर लेटर जो आपके वैकेंसी के रिगार्डिंग है उसको मैंने निकाला है। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका कोर्ट केस है WPC 2771/2025 एंड CM APPL 13/174/2025। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी मतलब इस बेंच के जज हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एज वन ऑफ अस नवीन चावला जी हैज टू सिट इन स्पेशल बेंच इन द पोस्ट लंच सेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर दिस मैटर टुडे, रिलीज्ड ऑन 26 जुलाई 2025। मतलब क्या हुआ कि जो मामला है जिसमें आपको ये कहा जा रहा था कि अगली सुनवाई आपको जो है वो 26 मई को देखने को मिलेगी, तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि इस केस को, इस लेटर जो आपका ऑर्डर 28 मार्च को आया है उसके हिसाब से इसको रिलीज किया जा रहा है 26 जुलाई 2025 तक। मतलब अब जो अगली सुनवाई आपको होगा इस मैटर पे वो कब होगा? तो सर 26 जुलाई को होगा। यहां पे कहा जा रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर दिस मैटर टुडे, यानी कि 28/3/2025, मतलब 28 मार्च को जो आपकी सुनवाई हुई उस दौरान ये कहा गया जज के द्वारा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर दिस मैटर टुडे। आज इस मैटर पे सुनवाई करना सर संभव नहीं है, इसको रिलीज किया जा रहा है। और कब का डेट दिया गया है? 26 जुलाई 2025 का डेट दिया गया है। अभी हम लोगों ने सुना था कि 26 मई का डेट दिया गया था, लेकिन वो ऑरली थी। अभी जो आपका ऑर्डर आया है, जो ऑर्डर डेट दिया हुआ उस हिसाब से अब आपकी अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। आप एक तरह से कह सकते हो, जो बड़े बुजुर्गों के आप अपने गांव में भी सुनते होंगे, बड़े बुजुर्ग लोग से भी सुनते होंगे कि हकीम और वकील इन दोनों का जो चक्कर होता है बाबू भैया बहुत खराब होता है। और चीजें कुछ इसी तरीके से चल रही है। और मुझे मालूम है, जहां तक मैं अपने परसेप्शन से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि मेरे मित्र, ये जो चीजें हैं वो कोई छोटा मोटा नहीं है। आप जिससे लड़ रहे हैं वो कोई छोटा मोटा तंत्र नहीं है, आप पूरे भारत सरकार से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अपना पक्ष को मजबूत करने के लिए लगातार कोर्ट से क्या कर रही है, तो समय ले रही है। और मैं आप सभी छात्रों को कहना चाहूंगा कि जो भी छात्र इस कोर्ट के फैसले पे अपनी तैयारी को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पहले ही सिलेक्शन के दौर से बाहर है। अब मुझे मालूम है कि जैसे ही पढ़ाई की बात होगी, सिलेक्शन की बात होगी, तो आप में से कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो अपने परिवार में या आप कह सकते हो अपने आसपास में सबसे बड़े हैं, अपने गुरु से भी बड़े हैं, अपने हर चीज से भी बड़े हैं। तो उन बुद्धिजीवियों का नीचे कमेंट होगा, हमें मालूम है कि हाँ ये ऐसे हो गया, आप इसके पक्ष में है, फलना इसके पक्ष में है, चिलना उसके पक्ष में। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैच्योर आदमी हो, 18+ हो, फॉर्म डालते हो कंपटीशन का, तो कहीं ना कहीं सोचना होगा, आपका जो अपना तर्क शक्ति है उसको लगाना होगा कि जो मामला अभी चल रहा है इस हिसाब से अगर हम अपने इस वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें तो ना तो कभी तैयारी पूरी हो पाएगी, और जब एग्जाम होगा तो मेरे मित्र चीजें जो है वो आप सिलेक्शन के दौर से पहले ही पीछे हो जाएंगे। तो मैं बस आप सभी छात्रों से यही कहूंगा कि जो भी छात्र फॉर्म डाले हैं, हमें लगता है कि अगर चूंकि आगे बहुत सारे चुनाव हैं, बहुत सारी मतलब प्रोसीजर आगे भी है, तो हमें नहीं लगता है कि भारत सरकार कभी भी इस पे सर थू थू करवाना चाहेगी। वो चाहेगी कि इस बार के वैकेंसी में सभी छात्रों को मौका मिले। तो जो भी छात्र फॉर्म डाले हैं उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और ये याद रखिए, अगर आप डे 1 से तैयारी कर रहे हैं तो आपके हित में है, अदरवाइज आप इसके रिजल्ट के आधार पर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो वो चीजें आपके हित में नहीं रहेगी। बस ये एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना था कि मेरे मित्र, जो आप 26 मई की अगली सुनवाई की बात कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्डर में जो कहा जा रहा है वो 26 जुलाई का कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मामला आपका बहुत गड़बड़ है और इसमें मतलब कह सकते हो बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। और आप इस सोच में हो कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद हमारे सामने डिसीजन आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हमें लगता है कि इसी बीच में रेलवे जो है वो ग्रुप डी का एग्जाम भी ले लेगी और ये मामला आपका कोर्ट में ही अटका हुआ रहेगा, ये कोर्ट में ही आपका चलता हुआ रहेगा। तो मैं बस आप सभी छात्रों से यही कहना चाहूंगा कि चला जी, जो चीजें चल रही है उसको चलने दीजिए। जो भी छात्र फॉर्म डाले हैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, जब कभी भी एग्जाम होता है आप एग्जाम में अपेयर जरूर होंगे। बाद बाकी मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।